नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले। और आज के इस वीडियो हम लोग यूनिट 4 के एमसीक्यू करने वाले। और इसके पहले मैंने यूनिट 3 तक एमसीक्यू कवर कर दिया। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं सभी वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है? विजुअल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यानी कि दृश्य ऑनलाइन विज्ञापन है आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन बी आपका टेलीफोन कॉलिंग है, टेलीफोन कॉल करना है। या फिर ऑप्शन सी है आपका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, समाचार पत्र छापना। या फिर ऑप्शन डी आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग आपका क्या है? तो ये जो विजुअल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है यानी कि दृश्य ऑनलाइन विज्ञापन है। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आपके जैसे कि इमेजेस हो गए यानी कि फोटोज़ हो गए, बैनर, वीडियो आदि के माध्यम से जो इंटरनेट पे जो एड्स दिखाए जाते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का, कि अधिक लोगों तक जो ब्रांड पहुंचे, ये इनका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या? तो क्वेश्चन है आपका, डिस्प्ले एड्स आर मेनली शोन ऑन, यानी कि डिस्प्ले एड मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखाई देते हैं? एटीएम मशीन पे दिखाई देते हैं, वेबसाइट्स पे दिखाई देते हैं, या फिर रेलवे टिकट पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे। तो जो आपके डिस्प्ले एड्स होती है मुख्यतः जो है वेबसाइट पर दिखे जाते हैं। आमतौर पर ये वेबसाइट्स पर ही दिखे जाते हैं। कहाँ दिखे जाते हैं? वेबसाइट हो गया, या फिर आपके ऐप्स पे हो गए, यानी कि जो आपके मोबाइल्स ऐप्स है, या फिर ऑनलाइन जैसे ऑन भी प्लेटफॉर्म है तो उन पर भी दिखाई जाते हैं डिस्प्ले एड्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्प्ले एड। तो कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है डिस्प्ले एड्स में? डिस्प्ले एड्स में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? हैंड रिटन लेटर का, ऑडियो कैसेट का, ऑडियो कैसेट, या फिर इमेज एंड ग्राफिक्स, या फिर चॉक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो डिस्प्ले एड्स में जो कॉमनली यूज किया जाता है वो इमेजेस और ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो चित्र एवं ग्राफिक्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमेजेस एंड ग्राफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज क्या है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का? तो कुकिंग, फूड, भोजन पकाना, ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड का प्रचार करना। ऑप्शन सी आपका राइटिंग बुक्स, या फिर ऑप्शन डी आपका रिपेयरिंग कंप्यूटर्स। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज है क्या? तो ब्रांड का प्रमोशन करना, ब्रांड का प्रचार करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज ए टाइप ऑफ। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग किस प्रकार की मार्केटिंग है, किस प्रकार की एक टाइप है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग है? तो जो आपका डिस्प्ले एड्स है, ये आपका जो डिस्प्ले जो एडवर्टाइजिंग है, तो ये एक प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्प्ले एड्स यानी कि डिस्प्ले एड्स अट्रैक्ट यूजर्स बाय यूजिंग। डिस्प्ले एड जो है उपयोगकर्ताओं को यानी कि यूजर को किसके द्वारा आकर्षित करते हैं, किसके द्वारा अट्रैक्ट करती है? टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट के जरिए, विजुअल कंटेंट दृश्य सामग्री से, वॉइस कॉल यानी वॉइस कॉल से अट्रैक्ट करती है, या फिर हैंड रिटन नोट से अट्रैक्ट करती है? जो डिस्प्ले ऐड होते हैं वो यूजर को अट्रैक्ट करती है किसके? विजुअल कंटेंट के जाने, यानी कि कुछ भी चीज़ें दृश्य सामग्री के द्वारा जो इन्हें अट्रैक्ट करती है, चाहे इमेजेस का ऐड हो गया या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट उसमें ग्राफिक्स के ऐड के वगैरह, तो विजुअल कंटेंट के द्वारा अट्रैक्ट करती है यूजर को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअल कंटेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्ले ऐड। निम्न में से कौन जो है डिस्प्ले ऐड है? निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले ऐड है? बैनर ऐड, न्यूज़पेपर एडिटोरियल, रेडियो न्यूज़, और टेलीफोन डायरेक्टरी। तो इसमें से बताना है कौन सा डिस्प्ले ऐड है। तो बैनर ऐड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैनर ऐड जो आपका एक डिस्प्ले ऐड है। तो डिस्प्ले ऐड में बहुत भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया बैनर ऐड हो गया, आपका बैनर ऐड हो गया, और भी ऐड होते हैं जैसे कि आपका हो गया एक पॉपअप ऐड हो गया। तो ये 2 ऐड बता सकता हूँ, और भी ऐड होते हैं लेकिन मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज मेनली यूज टू इंक्रीज, यानी कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का मुख्य उपयोग किसे बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसको इंक्रीज करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, वाटर लेवल, ब्रांड अवेयरनेस, या फिर रेलवे स्पीड। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का यूज किया जाता है किसके लिए? तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, विच डिवाइस कैन डिस्प्ले एड्स, यानी कि डिस्प्ले एड्स किस उपकरण पर दिखाई दे सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले एड्स किस डिवाइस पर दिखाई दे सकते हैं? कैलकुलेटर पर, प्रिंटर ओनली, टेलीविजन ओनली, या फिर कंप्यूटर एंड मोबाइल पर? तो डिस्प्ले ऐड जो है कंप्यूटर और मोबाइल पे दिखाई दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एंड मोबाइल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट नोन फॉर, यानी कि
डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? विजुअल प्रमोशन के लिए, वॉइस रिकॉर्डिंग, फाइल कंप्रेशन या फिर डाटा एंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजुअल प्रमोशन। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो है विजुअल प्रमोशन के लिए जो है जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मेनली यूजेस विच कंटेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के कंटेंट का यूज करती है? विजुअल कंटेंट यूज करती है, क्वेश्चन पेपर्स, ऑडियो कैसेट यानी कि ऑडियो सीडी या फिर प्रिंटेड फाइल्स का यूज करती है। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो है विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल करती है, दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका विच टाइप ऑफ वेबसाइट यूजली डिस्प्ले एड्स। तो किस प्रकार की वेबसाइट पर जो सामान्यतः डिस्प्ले एड्स दिखाई देते हैं, किस वेबसाइट पे? ऑफलाइन वेबसाइट पे, इंटरनेट कनेक्टेड वेबसाइट पे, नोटबुक पे या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका कैलकुलेटर स्क्रीन पर। जो आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, इंटरनेट कनेक्टेड वेबसाइट है, तो उन्हीं पे जो डिस्प्ले एड्स दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ी वेबसाइट पर जो डिस्प्ले एड दिखाई देते हैं, डिस्प्ले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर विच इज एन एडवांटेज ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, यानी कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का एक लाभ क्या है, एक एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी, यह बिजली बढ़ाता है। ऑप्शन बी आपका रिपेयर्स मोबाइल फोन्स, या मोबाइल फोन की मरम्मत करता है। ऑप्शन सी आपका इंप्रूव्स ब्रांड विजिबिलिटी, यानी कि ब्रांड की दृश्यता बढ़ाता है। ऑप्शन डी आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से जो ब्रांड विजिबिलिटी और जो ब्रांड का अवेयरनेस है, ब्रांड की जागरूकता है, इससे बढ़ती है, जो कि अधिक लोगों तक, मोर पीपल तक ये रीच कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंप्रूव्स ब्रांड विजिबिलिटी, यानी कि ब्रांड की दृश्यता बढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्प्ले एड। निम्न में से बताना है कौन सा जो डिस्प्ले एड नहीं है? बैनर ऐड, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, इसके बाद आपका न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड, जो आपका ये डिस्प्ले ऐड का प्रकार नहीं है। बाकी बैनर ऐड, इमेज ऐड हो गया, वीडियो ऐड हो गया, ये सभी आपके डिस्प्ले ऐड के प्रकार है, डिस्प्ले ऐड के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज मेनली पार्ट ऑफ। जो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग मुख्य रूप से किसका भाग है, किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का, डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, यानी कि डिजिटल विज्ञापन का ये पार्ट है, भाग है। ऑप्शन सी आपका बैंकिंग का भाग है, या फिर ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो मुख्य रूप से किसका पार्ट है, तो ये आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग का भाग है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीपीएम स्टैंड फॉर्म, यानी कि सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर मिल, यानी कि 1000 इंप्रेशन होता है। सीपीएम क्या हो जाए कॉस्ट पर माइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि कोई भी यहाँ पर मान चलिए कोई ऐड है, ठीक है, जैसे कि ये ऐड हुआ, तो इस पर अगर 1000 व्यू आते हैं, यानी कि 1000 लोगों ने देखा है, तो इनका जो हो जाएगा कॉस्ट पर मतलब सीपीएम इसका हो जाएगा, ये मतलब कि 1000 इंप्रेशन पर होती है, यानी कि आपने ऐड देखा 1000। और विज्ञापन दाता जो प्रत्येक 1000 बार विज्ञापन देखने पर भुगतान करता है, यानी कि अगर सीपीएम जो आपका सीपीएम मतलब कि सीपीएम कितना 1000 व्यू पे आपका होता है, तो कॉस्ट पर माइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीपीसी स्टैंड फॉर, यानी कि सीपीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीपीसी का जो फुल फॉर्म आपका क्या है? तो सीपीसी का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि याद नहीं देख लीजिएगा, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, 2 बार लिख दिया कॉस्ट पर क्लिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो कि 18 है आपका इन सीपीएम मॉडल पेमेंट इज बेस्ड ऑन। तो सीपीएम मॉडल में जो भुगतान किस आधार पर किया जाता है, किस बेस पर जो सीपीएम मॉडल में पेमेंट किया जाता है? सेल्स के आधार पर, इंप्रेशंस के आधार पर, डाउनलोड्स के आधार पर, या फिर जो आपका लीड्स के आधार पर? तो इसमें जो है इंप्रेशन के आधार पर जो है किया जाता है विज्ञापन, यानी कि पेमेंट जो किया जाता है, भुगतान जो किया जाता है सीपीएम मॉडल में, वो इंप्रेशन के आधार पर, व्यू के आधार पर इस पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है विच बाइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन क्लिक्स। तो कौन सा जो बाइंग मॉडल है क्लिक पर आधारित है? कौन सा बाइंग मॉडल क्लिक पर बेस्ड है? सीपीएम, सीपीए या फिर सीपीसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सीपीएल। तो ये सीपीसी जो कॉस्ट पर क्लिक, ये जो आपका बाइंग मॉडल पर आधारित है सीपीसी, जिसका फुल फॉर्म है आपका कॉस्ट पर क्लिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बाइंग मॉडल इज द बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा बाइंग मॉडल जो है सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है? सीपीए या फिर सीपीएल, या फिर ऑप्शन सी आपका सीपीआई, या फिर ऑप्शन डी आपका सीपीएम। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीएम। तो सीपीएम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीपीए स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीपीए का फुल फॉर्म बताना है। सीपीए का आपको फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप बताना है। तो सीपीए का जो फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर एक्शन होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीए क्या होता है? तो कॉस्ट पर एक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 22 नंबर क्वेश्चन है सीपीएल स्टैंड फॉर, सीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीएल का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर लीड। तो क्या होता है? कॉस्ट पर लीड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर लीड। तो आप लोग फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है
विच मॉडल इज बेस्ड ऑन कस्टमर एक्शन, तो कौन सा मॉडल जो है कस्टमर एक्शन पर आधारित होता है, कस्टमर एक्शन पर बेस्ड होता है, कस्टमर की क्रिया पर बेस्ड होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा सीपीए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कॉस्ट पर एक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सीपीए। सीपीए जो इस पर आधारित होता है कस्टमर के एक्शन पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर जो कि आपका क्वेश्चन है, विच बाइंग मॉडल इज मेनली यूज फॉर लीड जनरेशन, तो कौन सा बाइंग मॉडल जो लीड जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। लीड जनरेशन के लिए मुख्य रूप से कौन सा बाइंग मॉडल का उपयोग किया जाता है, सीपीएल, सीपीएम, सीपीसी या फिर सीपीवी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीड जनरेशन के लिए जो सीपीएल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉस्ट पर लीड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीएल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बाइंग मॉडल इज परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी कि कौन सा जो बाइंग मॉडल जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, परफॉर्मेंस आधारित होता है। तो सीपीएम आपका जो परफॉर्मेंस आधारित होता है, इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा यानी कि कौन सा, तो आपका जो सीपीएम नहीं सीपीए, यानी कि यहाँ पर पूछा क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड, तो परफॉर्मेंस बेस्ड आपका जो है कॉस्ट पर एक्शन यानी कि सीपीए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीए। तो कॉस्ट पर एक्शन जो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बाइंग मॉडल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीपीवी स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीपीवी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सीपीवी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर व्यू। क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू इसका फुल फॉर्म होता है सीपीवी का। सीपीवी का फुल फॉर्म कॉस्ट पर व्यू, तो ऑप्शन नंबर जो इसका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर व्यू। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीपीआई स्टैंड्स फॉर, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल, यानी कि कॉस्ट पर इंस्टॉल आपका फुल फॉर्म होता है सीपीआई का, कॉस्ट पर इंस्टॉल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर इंस्टॉल। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विच मॉडल इज यूज्ड फॉर ऐप इंस्टॉल्स, तो ऐप इंस्टॉल के लिए कौन सा मॉडल उपयोग किया जाता है। तो ऐप इंस्टॉल के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो सीपीआई मॉडल का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉस्ट पर इंस्टॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, तो ये सही आंसर हो जाएगा सीपीआई, कॉस्ट पर इंस्टॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बाइंग मॉडल इज मेनली यूज्ड फॉर वीडियो एड्स, तो वीडियो एड्स के लिए मुख्य रूप से कौन सा बाइंग मॉडल उपयोग किया जाता है। तो वीडियो एड्स के लिए कौन सा बाइंग मॉडल उपयोग किया जाता है, तो कॉस्ट पर व्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीवी। और ये जो वीडियो एडवर्टाइजिंग मॉडल है जो कि यूज किया जाता है किस लिए, तो वीडियो एड्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बाइंग मॉडल चार्जेस फॉर एवरी क्लिक, तो प्रत्येक क्लिक पर भुगतान किस बाइंग मॉडल में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक पे किया जाता है। हर क्लिक पे जो है पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है, चार्जेस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, गूगल एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल एड्स जो है किसका उदाहरण है, एड टूल का उदाहरण है, एंटीवायरस का उदाहरण है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो गूगल एड्स जो आपका एक एड टूल है, विज्ञापन टूल है। इसी तरह आपका एक फेसबुक टूल, मतलब फेसबुक ऐड जो है ये भी आपका एड टूल है, ठीक है। तो फेसबुक ऐड। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच एड टूल इज ऑन्ड बाय गूगल, यानी कि कौन सा टूल है जो कि गूगल के द्वारा ऑन किया जाता है। गूगल इनके जो है मतलब कि निम्न में से कौन सा एड टूल जो है गूगल का है, ठीक है। गूगल का कौन है, तो गूगल एड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल एड्स जो है ये गूगल का टूल है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी ऑन्स फेसबुक एड्स, यानी कि फेसबुक एड्स जो है किस कंपनी का है। तो फेसबुक एड्स जो किस कंपनी का है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, अमेजन का है, मेटा का है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका एप्पल का है। तो जो फेसबुक एड्स है ये मेटा का है, किसका है, तो मेटा का है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटा का ये। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, फेसबुक एड्स आर मेनली यूज्ड ऑन, फेसबुक ऐड जो मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किए जाते हैं। फेसबुक का ऐड जो होता है वो कहाँ यूज किए जाते हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, टेलीविजन पर। तो फेसबुक ऐड जो होते हैं इन्हें सोशल मीडिया पर उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म इज मेनली यूज फॉर प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग, तो व्यवसाय यानी कि प्रोफेशनल विज्ञापन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, या फिर कैलकुलेटर, या फिर पेंट। तो जो प्रोफेशनल होता है यानी कि लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, कैलकुलेटर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो आपका पेंट है। तो इसमें जो इस्तेमाल जो किया जाता है प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग के लिए, तो लिंक्डइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच एड टूल
इज यूज्ड फॉर वीडियो एडवर्टाइजिंग। तो वीडियो विज्ञापन के लिए कौन सा एड टूल उपयोग किया जाता है? गूगल शीट्स, यूट्यूब एड्स, MS एक्सेल या फिर नोटपैड। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो यूट्यूब एड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था वीडियो एडवर्टाइजिंग यानी कि वीडियो एड्स के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, तो यूट्यूब एड्स का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूट्यूब एड्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एड टूल इज मेनली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एड्स। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग विज्ञापनों के लिए कौन सा एड टूल का उपयोग किया जाता है? लिंक्डइन एड्स का, पेंट का, कैलकुलेटर का या फिर वर्डपैड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग एड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं लिंक्डइन एड्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इंस्टाग्राम एड्स। इंस्टाग्राम एड्स जो किस प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं? गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मेटा या फिर आपका एप्पल के द्वारा। तो इंस्टाग्राम जो एड्स होते हैं ये मेटा के द्वारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एड टूल इज मेनली यूज्ड फॉर सर्च एडवर्टाइजिंग। तो सर्च एडवर्टाइजिंग के लिए मुख्य रूप से जो है कौन सा एड टूल इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा एड टूल का उपयोग किया जाता है? गूगल एड्स का, VLC प्लेयर का, MS पेंट का या फिर एडोब रीडर का। तो सर्च एडवर्टाइजिंग के लिए जो मुख्य रूप से जो एड टूल का इस्तेमाल किया जाता है गूगल एड टूल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल एड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एड टूल्स आर मेनली यूज्ड फॉर। तो एड टूल्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? भोजन बनाने के लिए, कुकिंग फूड के लिए, क्रिएटिंग डिजिटल एडवर्टीजमेंट यानी कि डिजिटल एड्स बनाने के लिए, या फिर राइटिंग बुक्स पुस्तक लिखने के लिए, या फिर प्लेइंग गेम्स। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा यहाँ पर पूछा गया था एड टूल्स जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो मुख्य रूप से तो ये जो है क्रिएटिव डिजिटल एडवर्टाइजिंग यानी डिजिटल एड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल विज्ञापन बनाने में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। एड इज डिस्प्ले वंस यानी कि विज्ञापन एक बार प्रदर्शित होना, ऐड का एक बार आना। ऑप्शन बी आपका ऐड इज क्लिक्ड विज्ञापन पर क्लिक होना, या फिर प्रोडक्ट इज सोल्ड उत्पादन बिकना, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका ऐप इज इंस्टॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐड इज डिस्प्ले वन यानी कि विज्ञापन का एक बार प्रदर्शित होना आपका इंप्रेशन कहलाता है। जैसे कि आपने कोई वेबसाइट पर विजिट किया और वेबसाइट पर विजिट किया, थोड़ी देर बाद आपको ऐड दिखा तो वो आपका इंप्रेशन काउंट हो गया एक। फिर से आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, फिर से दोबारा अगर वो ऐड दिखेगा तो फिर से आपका एक काउंट हो जाएगा, यानी कि बार बार रिफ्रेश करेंगे, बार बार ऐड आते रहेगा, वो इंप्रेशन काउंट होते रहेगा। ठीक है, ये होता है इंप्रेशन। एड इज डिस्प्ले वंस विज्ञापन का एक बार प्रदर्शित होना इंप्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CTR स्टैंड फॉर यानी कि CTR का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर है क्लिक थ्रू रेट CTR का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है CTR इज कैलकुलेटेड यूजिंग। CTR की गणना यानी कि इसको कैलकुलेशन किस के आधार पर किया जा सकता है, किसके आधार पर की जा सकती है? तो पहला आपका सेल्स एंड प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट पे आधार पर किया जाता है। क्लिक्स एंड इंप्रेशंस, क्लिक और इंप्रेशंस पर। डाउनलोड्स एंड व्यू, डाउनलोड और व्यू पर, या फिर लीड्स एंड कॉल्स पे। तो जो आपका CTR होता है यानी कि क्लिक थ्रू रेट, तो इसका जो कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका मेजरमेंट जो किया जा सकता है क्लिक और इंप्रेशन के आधार पर किया जाता है, क्लिक और इंप्रेशन के बेस पर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिक्स एंड इंप्रेशंस। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टर्म मीन्स ए यूजर क्लिक्स एंड एडवर्टीजमेंट। तो कौन सा शब्द जो है उपयोगकर्ता द्वारा विज्ञापन पर क्लिक करने को दर्शाता है? बाउंस, कन्वर्जन या फिर क्लिक, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है रीच। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है क्या है विच टर्म मीन्स यूजर क्लिक्स एंड एडवर्टाइजमेंट। कौन सा टर्म है जो बता रहा है कि एडवर्टीजमेंट नहीं, मतलब कि एक एड पे क्लिक किया है, तो क्लिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टर्म मीन्स शोइंग एन एड टू यूजर्स। तो उपयोगकर्ता को विज्ञापन दिखाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी ऐड दिखाएगा यूजर को उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? इंप्रेशंस होगा, इंस्टॉल, डाउनलोड या परचेस होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंप्रेशंस होगा, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कन्वर्जन मीन्स यानी कि कन्वर्जन का अर्थ क्या है? एड डिस्प्ले, डिस्प्ले का दिखना। डिजायर्ड एक्शन कंप्लीटेड यानी कि डिजायर्ड वांछित कार्य पूरा होना। एड डिजाइन, विज्ञापन डिजाइन करना, या फिर ऑप्शन डी आपका वेबसाइट लोडिंग। तो कन्वर्जन का क्या अर्थ है? तो इसका कन्वर्जन का अर्थ है आपका क्या? तो कन्वर्जन का आपका क्या अर्थ हो जाएगा? तो कन्वर्जन का आपका अर्थ होगा क्या? वांछित कार्य पूरा होना या डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट, जो भी एक्शन थे वो कंप्लीट हो जाना। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बाउंस रेट इज रिलेटेड टू। बाउंस रेट जो किससे संबंधित है? वेबसाइट विजिटर
विजिटर, टेलीविजन एड्स यानी कि टेलीविजन एड्स से संबंधित है, रेडियो एड्स से या फिर न्यूज़पेपर एड्स। तो बाउंस रेट आपका जो वेबसाइट विजिटर से आपका संबंधित है। तो ये बाउंस रेट होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे गए और आप तुरंत वापस निकल गए तो वो आपका बाउंस रेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट विजिटर के लिए। यानी कि आपने सिर्फ वेबसाइट पे गया और फिर आप वापस तुरंत निकल गए तो वो आपका बाउंस रेट काउंट हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीच मीन्स, यानी कि रीच का क्या अर्थ है, टोटल क्लिक्स, यूनिक पीपल हु सी द एड या फिर टोटल सेल्स या फिर टोटल डाउनलोड। तो रीच का क्या अर्थ है, तो रीच का अर्थ क्या है, यूनिक पीपल यानी कि विज्ञापन देखने वाले अलग अलग लोग, यानी कि यूनिक पीपल हु सी द एड। तो ये रीच होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मीन्स, फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, बिक्री की संख्या, नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड, नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड इज सीन, विज्ञापन कितनी बार देखा गया, और ऑप्शन सी आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों की संख्या, या फिर नंबर ऑफ वेबसाइटों की संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी का क्या अर्थ है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है विज्ञापन जो है कितनी बार देखा गया, नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड इज सीन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टर्म मेजर्स एड परफॉर्मेंस, तो विज्ञापन के प्रदर्शन को मापने के लिए जो है कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है, CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट का इस्तेमाल किया जाता है, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CTR। तो विज्ञापन के परफॉर्मेंस यानी कि ऐड के परफॉर्मेंस को नापने के लिए जो CTR का इस्तेमाल किया जाता है, CTR शब्द का क्लिक थ्रू रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ तक हम लोगों ने 1 से 50 तक MCQ किए, जो कि आपका यूनिट 4 सेक्ट 3 पेपर डिजिटल मार्केटिंग था, सेमेस्टर 3 सेशन 2024-28 के लिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर जो 51 से 100 तक रह गए, तो वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 3 तक पहले कवर कर लिया था, ये यूनिट 4 का जो पहला पार्ट था। अगर आपने PDF वगैरह नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल पर सब PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो एक बार जरूर सभी PDF को देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।